हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सबका थिंक बियॉन्ड नॉइज में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज बिलोंग्स टू योर सोसाइटी, दैट अबाउट द कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है इस वीडियो में यही देखेंगे। व्हाई इट इज इन द न्यूज एंड क्यों हम यह वीडियो बनाने जा रहे हैं रिसेंटली इन द कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड व्हाट द लॉ सेज। रिसेंटली द 3 private school in the Pune have been booked under the Juvenile Justice Act. Here, the Juvenile Justice Act over the allegedly 3 class 10 student threatening grade for them too poorly in the internal assessment. उनको बुक किया गया है क्योंकि वह एक कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात की गई है इसमें और इसलिए उनको बुक किया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट का क्या लीगल प्रोविजन होता है और हम लोग देखेंगे दैट इज द व्हाट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट द एब्यूज। हेयर एब्यूज कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स कौन जिम्मेदार होता है इस एब्यूज को रोकने के लिए जो चिल्ड्रन के खिलाफ किया जाता है, बच्चों के खिलाफ किया जाता है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है। सी देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट। कोई इसका संवैधानिक किसी लॉ में जो कि इसका कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है, लीगल डिफिनीशन। बट बाय द डिफिनीशन हम लोग ऐसा समझते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स दैट पनिशमेंट विच इज समहाउ फिजिकल इन द नेचर, जो फिजिकली हो, जो शरीर में टच करके या किसी इस तरह करके दिया जाता है उसको फिजिकल पनिशमेंट कहते हैं। और क्लियरली 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ है जो कि राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज RT एक्ट 2019, जो प्रोहिबिट करता है, जो रोकता है फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट अगेंस्ट द चिल्ड्रन अंडर द सेक्शन 17(1)A। यू रिमेंबर अंडर द सेक्शन व्हाट 17(1) एंड उसको पनिशेबल कुछ पनिशमेंट की बात की गई है अंडर द 17(2) की बात की 72 में। सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ तक डीफॉगिंग करते हैं, दैट इज द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक्चुअली ये है क्या, थोड़ा सा डीफॉगिंग करते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली UPSC एंड ऑल्सो द स्टेट PCS। तो थोड़ा सा डीफॉगिंग करते हैं यहाँ पे। So what is the Right to Education Act? See here, right to education right now is the fundamental right. In the 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को एज लाइक समझा कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वलिटी की तरह। यह इनहेरिटेड फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, पॉलिटी में नहीं जा रहे हैं। और आर्टिकल 21A 2002 में इंसर्ट किया गया और इसमें लिखा गया कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब यहाँ पे 2 टर्म दिया गया। फर्स्ट टर्म क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी। थोड़ा सा देखेंगे फ्री एंड कंपल्सरी क्या है, एजुकेशन। और इसके बाद में इन द 2009 राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक 2090 पारित किया गया एंड दोनों आर्टिकल 21A और RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू है। मीन्स 21A एंड RT एक्ट इन्फोर्स्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एकदम ब्रीफ। राइट टू एजुकेशन एक्ट में 5 और 6 पॉइंट है, ब्रीफ देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्म मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज द फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ द फाइनेंशियल बैरियर। ऐसा नहीं कि गरीब के बच्चे को पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। दूसरा होता है कंपल्सरी मीन्स कंपल्सन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो ड्यूटी ऑफ पेरेंट बट कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस एजुकेशन।
That's why it is called right to education. It is falls in the fundamental right. और कुछ और, no expulsion, no detention, a special provision for the disability children and bars for the corporal punishment. इसमें बात की गई है corporal punishment का. A special provision for the out of the children की बात की गई है. इसमें छोटा सा एक brief हो गया that under the right RTE Act and the right to education. चलिए अब लौटते हैं हम अपने corporal punishment पर. कॉर्पोरल पनिशमेंट में अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज द फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ कई बार मेंटल हरासमेंट भी होता है. तो दैट्स व्हाई वी विल सी इन द वीडियो नेशनल हरासमेंट आल्सो. यह एपेक्स इंस्टीट्यूशन है टू नेशनल कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए एपेक्स नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन है. इनके गाइडलाइन के अनुसार फिजिकल पनिशमेंट इज अंडरस्टूड फॉर द एनी एक्शन दैट कॉज पेन, हार्ट इंजरी एंड डिसकंफर्ट ऑफ द चाइल्ड. कोई ऐसा फिजिकल एक्शन है जिसके कारण उसको दर्द होता है, उनको चोट लगती है, किसी तरह का हर्ट होते हैं, किसी तरह का डिसकंफर्ट फील करते हैं, दैट इज कम अंडर द फिजिकल पनिशमेंट. जैसे हम लोग भी स्कूल में फिजिकल पनिशमेंट किसी न किसी रूप में पाए होंगे. देखिए ऐसे जैसे कान खींचना, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द कॉर्पोरल पनिशमेंट. इस तरह का थप्पड़ मारना, दैट इज दिस मुर्गे बनाने या धूप में रख देना, कंबल उड़ा देना, इस तरह का डंडे से वार करना, दैट्स ऑल्स आर कम अंडर द फिजिकल पनिशमेंट. दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरल पनिशमेंट. अब थोड़ा सा आते हैं व्हाट इज द मेंटल हरासमेंट. सी मेंटल हरासमेंट मीन्स फिजिकल छोड़ के, फिजिकल छोड़ के कोई भी एक्ट को फिजिकल मेंटल हरासमेंट कहते हैं. मीन्स इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल ट्रीटमेंट. नॉन फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे सरकाज़्म, व्यंग करना किसी पर, किसी का नाम को टेढ़े मेढ़े करके पुकारना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को ह्यूमिलिटेट करना, इंटिमिडेट करना, किसी को डेरोगेटरी रिमार्क करना, जैसे किसी का नाम को टेढ़े मेढ़े करके बोलना, डेरोगेटरी रिमार्क कर देना. और बिल ईटिंग चाइल्ड, किसी को छोटा दिखाना उस चाइल्ड के क्लास में, किसी को सेमिंग द चाइल्ड, शर्मिंदगी महसूस कराना, ऑल्स आर कम अंडर द मेंटल हरासमेंट. इट इज ऑल्सो द पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, आरटी एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. देखिए व्हाट आर द प्रोविजन अंडर द लॉ अगेंस्ट सच पनिशमेंट. हम अर्लियर आई टोल्ड यू सेक्शन 17 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इम्पोज एब्सोल्यूट बार ऑन द कॉर्पोरल पनिशमेंट. या कॉर्पोरल पनिशमेंट को पूरी तरह से रोकता है और यह प्रोहिबिट करता है, रोकता है क्या? फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट ऑलरेडी अर्लियर आई टोल्ड यू फॉर द चिल्ड्रन एंड प्रिस्क्राइब्ड डिसिप्लिनरी एक्शन टू टेक अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन. और दूसरा एक्ट है जो सेक्शन 17(5) याद रखेगा, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ये भी प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द क्रूटली टू द चिल्ड्रन, दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड आल्सो अदर मेंटल हरासमेंट. अब यहां पे देखते हैं आरटी एक्ट जो है डज नॉट प्रिक्लूड एप्लीकेशन ऑफ अदर लेजिस्लेशन रिलेट टू द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड. एग्जाम्पल, बहुत सारे एक्ट है, एक्सेप्ट दिस टू एक्ट, बहुत सारे एक्ट है जो कॉर्पोरल पनिशमेंट को किसी न किसी रूप में एक्सेप्ट करता है. जैसे बहुत सारे ऑफेंसेस है जो अंडर द आईपीसी एक्ट है, एससी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 2019. मीन्स इन थ्योरी हम बोल सकते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज कवर्ड बाय ऑल द प्रोविजन अंडर द इंडियन लॉ that punished perpetrator of the physical harm. But here in theory, but practicality कुछ अलग है. प्रैक्टिकलिटी यही है कि सारे लॉ को मिला के कोई लॉ जो फिजिकल पनिशमेंट को एडल्ट और चिल्ड्रेन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है. यही गड़बड़ है. That's why in the practice, corporal punishment in the school and other institutions tend not to be prosecuted because it is the still accepted socially at the several places. आया बात समझ में? Socially at the several places. Clear? So this is all about the what we called here in the corporal punishment. यह बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, एसटीएस, पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो इसे याद रखिएगा आप लोग. क्लियर? ओके, थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक मी. दैट्स व्हाई इट्स मोटिवेट मी टू मेक सच टाइप ऑफ द वीडियो फॉर यू which is related to your current affairs and related to your particular theme. जैसे today video is related to society. Clear? Thank you and have a good day. जय हिंद.